आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वक्र y इक्वल टू कॉस एक्स और सरल रेखाएं मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर एक वक्र भी दिया हुआ है और सरल रेखाएं दी हुई हैं। तो देखो हम जानते हैं, चूंकि अगर मॉडुलस ऑफ x का मान अगर a है तो यहाँ पर हमारा x का मान क्या होता है, प्लस माइनस a। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर हमारा मॉडुलस ऑफ x का मान कितना है, 1। तो यहाँ से हमारा x का मान कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तभी तो हमारे पास प्रश्न में बोला गया है सरल रेखाएं, यानी हमारे पास दो रेखाएं हैं, एक तो x इक्वल टू 1 और दूसरी हमारी सरल रेखा है x इक्वल टू माइनस 1। ये तो हमारी दो सरल रेखाएं हो गई और हमें वक्र दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा एरिया होता है। तो देखो हम जानते हैं कि y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए। ठीक है, तो हमें पता है कि कॉस एक्स का ग्राफ यहाँ से चालू होता है, तो कुछ स्टेप से ऐसा करके स्टेप से ऐसा होता है। यानी कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, कॉस पाई बाई 2 का मान 0, कॉस पाई का मान -1। ये हमारा होता है पाई बाई 2 और ये हमारा होता है पाई, ये हमारा होता है माइनस पाई बाई 2 और ये हमारा होता है माइनस पाई। ठीक है, और ये हमारा 0। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अब देखो ये तो हमारा हो गया y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो सरल रेखाएं हैं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। अब देखो पाई बाई 2 का मान क्या होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि पाई का मान कितना होता है 3.14, तो 3.14/2 यानी 1.57। तो यानी ये जो x इक्वल टू 1 वाली लाइन होगी वो कहीं यहाँ आएगी। ठीक है, x इक्वल टू 1 वाली लाइन यहाँ आएगी और ऐसे ही x इक्वल टू -1 वाली लाइन भी माइनस पाई बाई 2 से पहले होगी, तो ये यहाँ आएगी। ठीक है, तो हमें क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है जहाँ लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की -1 से 1 तक है और हमारा जो वक्र है वो cos x है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एरिया, हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो भी एरिया यानी क्षेत्रफल, लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, x इक्वल टू -1 से लेके 1 तक, तो ये हमारी -1 से लेके 1 तक हो गई। और हमें वक्र कौन सा है, y इक्वल टू कॉस एक्स, हमारी x अक्ष की लिमिट है। ठीक है, तो अब हम हल करते हैं इसको। तो देखो चूंकि हम जानते हैं कि cos x का समाकलन क्या होता है, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है। ठीक है, तो इसमें हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग रही है, -1 to 1। ठीक है, तो अब हम x की ये एक बार 1 रखेंगे, एक बार x की ये -1 रख देंगे। तो देखो जब x को 1 रखा तो sin 1। ठीक है, माइनस ऑफ, अब यहाँ पर क्या रखूँगा, साइन ऑफ -1। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन माइनस थीटा क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एरिया क्या हो जाएगा, साइन 1 और ये साइन -1 क्या बन जाएगा, माइनस साइन 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस साइन 1 एक और आ गया हमारे पास। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया या क्षेत्रफल होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2 sin 1। यही मेरे इस प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।